ला 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 हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। वेलकम टू वन ऑफ द बेस्ट सेशंस। आपको फील होगा यहाँ पे। और एज यूजुअल मैं शैम्पू लगा के आ गया हूं और बाल मेरा एकदम लहरा रहा है। चलो बॉस, स्मार्ट लोगों के साथ ऐसी परेशानियां आती रहती हैं, आप कहां समझोगे। खैर, सक्षम, गुड गुड आफ्टरनून। सुबस्मिता, सुकून, नाम देख रहे हो आप? क्या बात है, नाम लेने से सुकून आ जाता है। कुछ ये एग्जाम्पल है आपके पास। पढ़ने क्या वाले हैं आज, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। हमने रेजोनेंस पढ़ा है। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? कई बुक्स में सेम लिखा गया है, कई बुक्स में उसको डिफरेंस दिखाया गया है। एनसीईआरटी सेम मानती है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे, डेप्थ तक जाएंगे। और ऐसा एक चीज आपको नहीं मिलेगा जो मीजोमेरिक में जो पूछा जाता है वो ना पढ़ाया जाए। एवरी माइन्यूट डिटेल, हर लाइन एनसीईआरटी कवर होगा। एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। आर यू गाइस रेडी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बेटा एक बार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आगे, गुड आफ्टरनून, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल बेटा। आई एम लुकिंग सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। टॉपिक लिखेंगे रेजोनेंस पढ़ने के बाद, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद रेजोनेंस इफेक्ट की बारी आई है। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ें, रेजोनेंस इफेक्ट हम पढ़ें इसके पहले, रेजोनेंस इफेक्ट हम पढ़ें इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रेजोनेंस क्या है? जल्दी से बताइए, ऐसा सुना नहीं हो जाना चाहिए आपको, सुना सुना सा लगना चाहिए। रेजोनेंस क्या है? तो अभी तक आपने समझ आया होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन का भागना यही रेजोनेंस है। पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना यही रेजोनेंस है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना यही रेजोनेंस है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। हां भाई, चलिए। अब रेजोनेंस में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल में करा दूं, ये लो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्या रेजोनेंस होगा? तो आपको एक बहुत स्मार्ट टीचर, बहुत ही नॉलेजफुल टीचर ने बताया है कि कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। तो पता करो कंजुगेशन है क्या। और दुनिया में 6 तरह के कंजुगेशन होते हैं। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज। बस यही कंजुगेशन है। अब यहां पे आपको कंजुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई दिख रहा है ना, पाई सिग्मा पाई दिख रहा है, तो रेजोनेंस होगा। लेकिन यहां पे एक मात्र डिफरेंस है कि आपकी मर्जी, आप इधर से इधर रेजोनेंस कराओ, या फिर बेटा ये भी आप रेजोनेंस करा सकते हो, आपकी मर्जी है। भाई आपको किसी ने रोका है, आप लेफ्ट की तरफ रेजोनेंस करा दो। कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा, लेकिन मर्जी आपकी चलेगी। आप लेफ्ट में कराना चाहें, राइट में कराना चाहें, बेटा सेम है। यही रेजोनेंस है और यही रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस का होना इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। कुछ बड़ा चीज नहीं है। अब एक छोटा सा इसमें चेंज कर देता हूं। आओ भाई, एक छोटा सा चेंज। छोटा सा चेंज ये है कि सर यहां पे डाल दो CH2, यहां पे लगा दो CH। सेम क्वेश्चन की तरह ही आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। यहां पे लगा दो बेटा CH2। फिर आगे जाके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, CH2 की जगह यहां पे CH। फिर आगे जाके बेटा यहां पे मैं कर देता हूं O, जिसके ऊपर बेटा OH नहीं, O- कर दो। चलो
खुश रहो, O माइनस कर दो, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। इसी क्वेश्चन के आगे मैंने O माइनस लगा दिया। समझना बेटा गौर से, कमेंट में बस केवल आंसर आना चाहिए, और कुछ देखूंगा तो ब्लॉक हो जाओगे। एक और सवाल लिख देता हूं, सर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH। मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, बट यही जो एग्जांपल लेफ्ट में लिखा है उसमें दो अलग अलग ग्रुप लगा दिए हैं। रेजोनेंस पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, रेजोनेंस इफेक्ट पता चल गया। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग मीजोमेरिक इफेक्ट। गौर से समझिएगा, मैंने क्या किया है, रेजोनेंस में ग्रुप लगाया है। मैंने क्या किया, रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर में ग्रुप लगा दिया है O माइनस। मैंने दूसरे वाले एग्जांपल में क्या किया, रेजोनेंस वाले में एक ग्रुप लगा दिया C डबल बॉन्ड O। यहां पे एक ग्रुप लगा दिया है बेटा O माइनस, यहां पे एक ग्रुप लगा दिया है C डबल बॉन्ड O। कहीं से कहीं तक किसी भी तरह से परेशानी तो नहीं होगी, हाँ या ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़े बेटा, आ जाओ। अब यहां देखोगे तो ये देखो O माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ या ना? नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज देगा। बेटा अगर पाई बॉन्ड बना तो इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब यहां पे एक ग्रुप लग गया जिसकी वजह से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो गई। मैं फिर से बताऊंगा, बहुत माइन्यूट है। यहां आपकी मर्जी थी, आप जिधर चाहो उधर रेजोनेंस करा लो, लेकिन अगर एक ग्रुप के लगने से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो जाए, अब आप केवल राइट से लेफ्ट करा सकते हो रेजोनेंस, यहां पे लेफ्ट से राइट रेजोनेंस नहीं करा पाओगे। यहां आप केवल राइट से लेफ्ट रेजोनेंस करा सकते हो, लेफ्ट से राइट रेजोनेंस नहीं करा पाओगे, क्योंकि रेजोनेंस का डेफिनेशन में कहा गया है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जैसे ये ग्रुप लगा है, तो आपको मैंने बताया था कि भाई पाई बॉन्ड टूटता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो यहां से अगर बॉन्ड टूट गया तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे जाएगा, तो यहां पे जो रेजोनेंस की डायरेक्शन है वो राइट साइड में फिक्स हो गई। पहले रेजोनेंस आपकी मर्जी किसी भी डायरेक्शन में कराओ, लेकिन यहां पे एक ग्रुप के लगने से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो गई। यहां पे एक ग्रुप के लगने से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो गई। अगर किसी ग्रुप के लगने से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो जाए, मतलब वो ग्रुप मीजोमेरिक ग्रुप होगा, वो ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। क्लियर है? कोई डिले नहीं है बिट्टू बेटा, समझ में आया? यहां पे आओ, व्हाट इज मीजोमेरिक, कौन सा ग्रुप मीजोमेरिक है और कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। आओ, अगर एक ग्रुप के लगने से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो जाए, इधर लेफ्ट और इधर राइट, एक डायरेक्शन हमेशा, तो दैट इज कॉल्ड एज मीजोमेरिक ग्रुप, और वो जो रेजोनेंस करता है वो मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। समझ में आए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़ सकते ना बेटा, हाँ या ना? यहां पे आ जाओ कि भाई यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो राइट से लेफ्ट फिक्स हो गया, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट फिक्स हो गया, लेकिन यहां पे आपकी मर्जी चल रही थी, आप लेफ्ट से कराओ या राइट से कराओ, बात एक ही है। बट अगर ग्रुप के लगने से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज मीजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन आपने बोला था रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, बिल्कुल सही। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है तो रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, उसी को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस और मीजोमेरिक में बहुत शार्प बाउंड्री है। रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है अगर वो सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है अगर वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। अब जाके क्लियर होगा, बात समझ में आया? रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है, ये भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस ही तो हो रहा है, ये भी क्या है, कंजुगेशन ही तो है। बट अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज मीजोमेरिक। बात समझ में आया? तो जो मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड टूटता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रेजोनेंस होता है, वो मीजोमेरिक इफेक्ट है। प्लस आर एंड माइनस आर जो है वो एनसीईआरटी में दिया है, वही बेटा प्लस आर माइनस आर, प्लस एम माइनस एम, बात एक ही है। अभी थोड़ी देर बाद आएगा, टेंशन मत लो।
क्लियर है? रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, पाई सिग्मा पाई, यहां आओ बेटा, पाई सिग्मा पाई, यहां ये क्या है, पाई सिग्मा चार्ज, रेजोनेंस ही है। मेसोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा रेजोनेंस है जो कि एक डायरेक्शन में होता है। मीजो में सिंगल डायरेक्शन ही पॉसिबल होती है क्या? हां बेटा, मीजोमेरिक में सिंगल डायरेक्शन पॉसिबल, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल रेजोनेंस इज कॉल्ड एज मीजोमेरिक इफेक्ट। बहुत शानदार डेफिनेशन निकल के आ गया है कि यूनी डायरेक्शनल अगर आपके पास है क्या रेजोनेंस, तो उसी को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। अब आओ, अब यहां पे आओ, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इसी को बोला जाता है बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और क्या बोला जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, गौर से समझना थोड़ा आराम से। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट अभी समझाने वाला हूं। रेडी? आ जाओ। रेजोनेंस इफेक्ट के लिए जैसे हमने इंडक्टर में पढ़ा था प्लस आई और माइनस आई, वैसे ही हम यहां पढ़ेंगे प्लस आर और माइनस आर। आप रेजोनेंस इफेक्ट बोलो या फिर बेटा इसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट बोलो, प्लस एम और माइनस एम। प्लस आई क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा था, माइनस आई क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा था। सिमिलरली प्लस आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। प्लस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। प्लस एम बोलो तो प्लस आर बोलो तो बात एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, दैट इज प्लस एम और प्लस आर। प्लस आई क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्लस आई क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन देगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। प्लस आर क्या हो रहा है, प्लस एम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस की वजह से। इलेक्ट्रॉन डोनेट ड्यू टू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट ड्यू टू रेजोनेंस। प्लस एम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे यहां पे देखो, ये O माइनस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्यों, रेजोनेंस की वजह से। भाई कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। ये जो O माइनस ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्यों, रेजोनेंस की वजह से। इसी को कहते हैं प्लस आर और प्लस एम। समझ में आया? अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, दैट इज प्लस आर और प्लस एम। और यहां पे देखो, ये वाला जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये देखो साइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दैट इज माइनस आर और माइनस एम। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर हो रहा है, यहां पर माइनस में लिखो। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड एज माइनस आर। यहां पे देखोगे माइनस एम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ड्यू टू रेजोनेंस, तो दिस इज कॉल्ड एज माइनस एम। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस आर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज प्लस आर। यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेट ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज प्लस एम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज माइनस आर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ड्यू टू रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड एज माइनस एम। क्लियर हुआ? अब आता है बेटा शॉर्ट ट्रिक की बारी। मतलब रेजोनेंस और मीजोमेरिक अभी तक आपने जो समझा वो मैं एक लाइन में बताता हूं। रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है अगर एक डायरेक्शन में रेजोनेंस हो तो। रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है अगर एक डायरेक्शन में रेजोनेंस हो तो। मतलब रेजोनेंस में एक ऐसा ग्रुप लग जाए जो या तो इलेक्ट्रॉन खींचे या तो इलेक्ट्रॉन दे, तो वही मेसोमेरिक होगा ना। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक डायरेक्शन में खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो एक डायरेक्शन में दे रहा है। तो समझो अब बात को। अब यहां पे मैं प्लस आर और प्लस एम को एक वीटीएस दे रहा हूं, प्लस आर और प्लस एम का एक वीटीएस दे रहा हूं। आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी प्लस आर और प्लस एम में, उसी तरह माइनस आर और माइनस एम में कभी नहीं आएगी, मैं दावा कर सकता हूं आपसे। सुनना, प्लस आर कौन दिखाता है, प्लस एम कौन दिखाता है। मैंने बोला प्लस आर या प्लस एम देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। अब सुनो, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो देगा, क्यों, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है।
फिर से सुनो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो देगा, साथ में लोन पेयर भी है तो भी तो देगा। हाँ, क्योंकि लोन पेयर के पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो एंड लोन पेयर हो, या दोनों में से कोई भी हो, तो फिर वो देगा, तो फिर वो प्लस एम शो करेगा, प्लस आर शो करेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पे प्लस आर और प्लस एम क्या करता है कि इफ लोन पेयर या तो लोन पेयर हो और या तो नेगेटिव चार्ज हो, या दोनों हो, कोई भी चलेगा। इफ लोन पेयर हो आपके पास या नेगेटिव चार्ज हो, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एटम, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एटम which is directly attached to benzene. If lone pair or negative charge is present on atom which is directly attached to benzene slash resonance system. जरूरी नहीं हो कि बेंजीन से हो, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो। सुनेंगे बात को, जैसे ये देखोगे पाई सिग्मा पाई, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। जैसे देख लो, या तो आपके पास बेंजीन ले लो, बेंजीन में पहले से रेजोनेंस हो रहा है। कोई भी ऐसा सिस्टम, पेन नीचे नजरें ऊपर, प्लस आर और प्लस एम अभी क्लियर करूंगा। देखना, अगर पहले से कहीं रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस सिस्टम। अगर उसमें ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दैट विल शो यू प्लस एम या प्लस आर। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम जिसमें पहले से रेजोनेंस हो रहा हो, ये देखो पहले से रेजोनेंस हो रहा है, इसमें जुड़ गया बेटा OH, देखो यहां पे लोन पेयर है, तो दैट मींस दैट विल शो यू प्लस आर और प्लस एम। कोई ऐसा सिस्टम जिसमें बेटा एक ऐसा, देखो रेजोनेंस सिस्टम से जुड़े हुए एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, प्लस आर और प्लस एम शो करेगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा। अब सुनो, एक लाइन में पूरा प्लस आर और प्लस एम। अगर रेजोनेंस से जुड़ा हुआ डायरेक्टली अटैच्ड एटम को देखना है, अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो प्लस एम या प्लस आर शो करेगा। रेजोनेंस से जुड़े हुए डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, तो प्लस आर या प्लस एम शो करेगा। प्लस आर प्लस एम एक ही है, हां बेटा, प्लस आर प्लस एम एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोन पेयर है डायरेक्टली अटैच एटम के पास, नेगेटिव चार्ज है डायरेक्टली अटैच एटम के पास, अगर लोन पेयर है डायरेक्टली अटैच एटम के पास, नेगेटिव चार्ज है डायरेक्टली अटैच एटम के पास, तो क्या होगा? प्लस आर और प्लस एम होगा। डायरेक्टली अटैच एटम किससे? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो। जनरली आपको बेंजीन दिखेगा। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। सुने देखें, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो बेटा नेगेटिव चार्ज हो, या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। क्या होगा बेटा आपके पास? प्लस आर या प्लस एम। फ्री रेडिकल हो तो थोड़ी देर बाद वो प्लस आर प्लस एम में काउंट नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वो काउंट केस आएगा। अब आते हैं माइनस या माइनस एम। इफ सबसे पहले पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, इफ पाई बॉन्ड, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इफ पाई बॉन्ड और या तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। इफ पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो और वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन एटम, किस एटम के पास? विच इज डायरेक्टली अटैच्ड, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन या रेजोनेंस सिस्टम, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन या रेजोनेंस सिस्टम। बोलो हां या ना, बोलो क्लियर है क्या? अगर पाई बॉन्ड हो आपके पास या पॉजिटिव चार्ज हो आपके पास या वैकेंट ऑर्बिटल हो आपके पास, किसके पास? बेटा जो रेजोनेंस से डायरेक्टली जुड़ा है, या बोल दो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम को देखो। अगर उसके पास या तो पाई बॉन्ड है
या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लियर? क्लियर? जैसे देखो बेटा, मान लो ये पहले से इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसमें लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, तो ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहां पे आ जाओ, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में दिस इज लग रहा है, दिस इज बेंजीन है, इसमें लगा हुआ है, सिंपल है बेटा, आपके पास क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूटता है, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन से खींचता है, मतलब पाई बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खींचता है, तो इसलिए सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। या तो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास पाई बॉन्ड हो, या फिर बेटा पॉजिटिव चार्ज हो। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो। देखो बेटा, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है। मजा आया? सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास हो सकता है वैकेंट ऑर्बिटल हो। सिस्टम मतलब, सिस्टम का मतलब है सर रेजोनेंस वाला सिस्टम। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कब प्लस एम कब माइनस एम, या फिर कब प्लस आर कब माइनस आर। प्लस आर प्लस एम सेम है, माइनस आर माइनस एम सेम है। अब आओ, अगर सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, दैट मींस ये प्लस एम या प्लस आर शो करता है। सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, प्लस एम या प्लस एम। सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या शो करेगा? सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास या तो पाई बॉन्ड हो, या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो। इसी को कहते हैं माइनस एम या माइनस आर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े। दिस इज BH2। सही से नहीं दिख रहा, उनको बता दूं मैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज BH2। थोड़ा आज मैंने दूसरा आईपैड यूज किया है, इसलिए थोड़ी राइटिंग अलग दिख रही होगी, बट BH2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑर्डर सेम होगा। अभी ऑर्डर पे आए कहां है, अभी ऑर्डर पे आए कहां है, तो यहां पे हो गया प्लस आर या प्लस एम, माइनस आर या माइनस एम। क्लियर है? प्लस आर या प्लस एम, माइनस आर या माइनस एम। अगर सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, या वैकेंट ऑर्बिटल है, या पाई बॉन्ड है, माइनस एम, आंख बंद करके माइनस एम। या अगर सिस्टम पे डायरेक्टली जुड़ा एटम पे अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो आंख बंद करके प्लस एम या प्लस आर। क्लियर है जैद बेटा? अगर लग रहा है आपको कि नहीं खत्म होगा, कोई बात नहीं, तो आप अभी रिफंड ले और वहां जाएं जहां सिस्टम सिलेबस खत्म होगा। ठीक है? हमारे हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो आप यहां रहे, वरना तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लीज, पढ़ाई के समय और कोई बात नहीं। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? BH2 लिखा है, यस, वहां पे BH2 लिखा हुआ है। हाउ टू फाइंड वैकेंट ऑर्बिटल? बेटा वैकेंट ऑर्बिटल के लिए अभी एग्जांपल लिखा दूंगा, 2-3 ही केस आपके सिलेबस में आएंगे, वो अभी एग्जांपल लिखा दूंगा। अब आ जाओ, एक लगा दो वहां पे नोट। नोट क्या है सुनो गौर से, नोट क्या है सुनो गौर से। नोट ये है, अगर नोट ये कहता है कि इन केस ऑफ हैलोजन, सुनो यहां पे, इन केस ऑफ हैलोजन, अगर आपके पास हैलोजन लगा हो डायरेक्टली अटैच्ड एटम, लिखोगे इन इफ, या फिर सीधा सीधा आसान लैंग्वेज में लिखो, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज हैलोजन, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज हैलोजन। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम आपका क्या है? हैलोजन है। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज हैलोजन, देन इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज हैलोजन, देन माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम, मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में बेटा फ्लोरीन लगा हुआ है। मान लीजिए बेटा आपके पास बेंजीन है, यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है। मान लीजिए आपके पास यहां पे बेटा क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन है। यहां पे क्या लगा हुआ है बेटा? आपके पास आयोडीन है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सुनो, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, ब्रोमीन के पास जब भी सिंगल बॉन्ड बनाए 3 लोन पेयर होगा, हैलोजन की प्रॉपर्टी है। अब आ जाओ,
ये लोन पेयर है। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है ना, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है ना, इसका मतलब प्लस एम शो करेगा। तो बेटा प्लस एम शो करता है, अच्छी बात है, प्लस एम शो करता है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया समझ के। बट एक और बात देखो, क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा भी। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो खींचेगा भी। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा। केवल हैलोजन ऐसा केस है जिसमें माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। यहां पे प्लस एम नहीं देखना है, यहां हैलोजन प्लस एम नहीं देखना होता है। हैलोजन प्लस एम लगाता है बट बहुत कम है, इसलिए हैलोजन का प्लस एम इग्नोर कर देते हैं। तो कभी भी हैलोजन आए वहां पे माइनस आई लगता है, प्लस एम नहीं। कभी भी हैलोजन आए वहां पे माइनस आई लगता है, प्लस एम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी हैलोजन आए वहां पे माइनस आई लगेगा, प्लस एम नहीं, बस ये एक्सेप्शनल केस है अलग से। क्लियर? अब आ जाओ ग्रुप्स ऑफ प्लस एम एंड ग्रुप्स ऑफ माइनस एम। अब और डिटेल में जाते हैं प्लस एम के बारे में और माइनस एम के बारे में। क्लियर? आओ यहां पे आओ बेटा, कि सबसे पहले लिखते हैं यहां पे ग्रुप्स ऑफ प्लस एम, कि प्लस एम के कौन से ग्रुप्स हैं, और फिर आते बेटा माइनस एम के कौन से ग्रुप्स हैं। आओ प्लस एम का मतलब समझे, प्लस एम बोलो या प्लस आर बोलो, बात देखिए। चलो आ जाओ। प्लस एम या प्लस आर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस की मदद से। प्लस एम या प्लस आर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, तो क्या मैं बोल दूं कि प्लस एम या प्लस आर इलेक्ट्रॉन देगा? क्या मैं बोल दूं कि प्लस एम या प्लस आर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा? क्या मैं बोल दूं कि प्लस एम या प्लस आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? और यही एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लस एम या प्लस आर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बहुत बढ़िया बात है कि प्लस एम एंड प्लस आर, प्लस एम हो या प्लस आर हो, प्लस एम बोलो या प्लस आर बोलो, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे आ जाओ। दूसरी बात, अब यहां पे देखो कि क्या यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या? रेजोनेंस। ये मेसोमेरिक है क्या? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए मेसोमेरिक में भी होगा बेटा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेसोमेरिक में भी होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एक बार जब एग्जांपल दिखाऊंगा तब जाके आपके क्लैरिटी और छप जाएगी दिमाग में कि भाई प्लस एम प्लस आर कुछ ऐसा होता है। थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, जानबूझ के मैंने जगह छोड़ा है, कुछ और लिखवाना है। आ जाओ ओ माइनस। पहले मुझे बताओ, ये प्लस एम दिखाएगा, प्लस आर दिखाएगा, माइनस एम दिखाएगा, माइनस आर दिखाएगा। प्लस एम प्लस आर एक ही है, माइनस एम माइनस आर एक ही है। ये प्लस एम प्लस आर दिखाएगा कि माइनस एम माइनस आर दिखाएगा? अब मैंने देखा ये रहा रेजोनेंस का सिस्टम। डायरेक्टली जुड़ा एटम है ऑक्सीजन। डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। मतलब ये क्या दिखाएगा बेटा? प्लस एम। प्लस एम शो करेगा। डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास क्या दिखाएगा? शोज प्लस एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास इट शोज प्लस एम, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये प्लस एम शो करेगा तो आपको देखो क्या करेगा? प्लस एम शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देगा। हां सर, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, बड़ा इजी। भाई इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड ऐसे ही टूटता है। हमने प्रीवियस क्लास में इसको देख रखा है। तो एक काम कर लिया हमने, डबल बॉन्ड ओ करा लिया, यहां पे कर लिया माइनस चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। फिर देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज फिर भी है क्या? फिर भी है क्या? तो यार अब 1 2 3 माधुरी दीक्षित, 1 2 3 टेक्निक से, माधुरी दीक्षित के टेक्निक से, अरे बेटा आया कि नहीं आया? फिर राइट साइड में देखो 1 2 3 टेक्निक से, माधुरी दीक्षित टेक्निक से, अरे बेटा डबल बॉन्ड ओ आया, यहां पे पाई बॉन्ड आया, यहां पे पाई बॉन्ड आ गया क्या? फिर से 1 2 3 टेक्निक से, 1 2 3 टेक्निक से, माधुरी दीक्षित को याद करते हुए ये ओ माइनस है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, आया कि नहीं आया?
बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले भी देख रखे हैं। एक बात मैं आपसे गौर फरमाऊंगा, एक बात मैं आपसे गौर फरमाऊंगा, बेटा गौर फरमाओगे आप सब लोग, और आपसे सवाल पूछूंगा। प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां दिया है? केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ध्यान से देखना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखो सेकंड पोजीशन ऑर्थो होता है, फोर्थ पोजीशन पैरा होता है। मेटा पे कहीं किसी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं आया भाई। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आया है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आया है, मेटा पे कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब प्लस एम या प्लस आर इलेक्ट्रॉन देता है कहां पे? ऑर्थो पैरा पे। मेटा पे बिल्कुल नहीं। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा। वाओ, अमेजिंग ही समझ आ गया होगा। प्लस एम या प्लस आर इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस एम या प्लस आर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, लेकिन कहां पे? ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे कहीं नहीं गया। देखो बेटा, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्थो एंड पैरा पे, और कहीं दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, यहां पे कि इट विल नॉट इफेक्ट मेटा पोजीशन। यहां पे बेटा कोई भी मेटा पोजीशन को छुएगा नहीं। प्लस एम या प्लस आर का मेटा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, दूसरी बात गौर फरमाना, फिर से पेन नीचे, नजरें ऊपर, थोड़ी से स्मार्ट चेहरे की तरफ देखोगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए। भाई इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, ऑर्थो पे भी बढ़ा है और पैरा पे भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि ऑर्थो पे ज्यादा बढ़ गया, पैरा पे कम बढ़ गया। नो, ऑर्थो पे भी उतना ही माइनस चार्ज आया है जितना पैरा पे आया है। ऑर्थो पे भी उतना ही माइनस चार्ज आया है जितना पैरा पे आया है। ऑर्थो पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज है जितना पैरा पे है। कहने का मतलब है इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इंडक्टिव में क्या था, दूर जाओगे इंडक्टिव कम हो जाएगा, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी इंडक्टिव कम हो जाएगा। लेकिन मीजोमेरिक ऑर्थो पे भी उतना ही इलेक्ट्रॉन देता है जितना पैरा पे है। देखो, जैसा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, उतना ही नेगेटिव चार्ज पैरा पे है। तो यहां पे लिखोगे नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। इट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? समझ में आए ना बेटा? क्लियर है ना? टेम्पररी इफेक्ट कैसे कहते हैं बेटा? ये परमानेंट इफेक्ट है। केवल और केवल एक टेम्पररी इफेक्ट है, वो है इलेक्ट्रोमेरिक। दीज ऑल आर कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज ऑल आर कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट। बहुत बढ़िया बात, अमेजिंग। प्लस एम या प्लस आर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट विल नॉट अफेक्ट बेटा, इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी डिस्टेंस से डिपेंडेंट नहीं है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? बोलो बेटा। अरे हां या ना बोलना पड़ेगा। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? गुजरात में आपकी वॉइस कट क्या रही है? ऐसा है क्या? अरे यार, गुजरात में नहीं बेटा, कटेगी तो सबका कटेगा। कहते हैं ना, कटता है तो बेटा सबका कटता है। विधि का विधान है भाई। मैंने चेक किया, अब करा लूंगा एक बार और। एक और एग्जांपल। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल कराने हैं भाई। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरा फिल्म आना बाकी है भाई। ट्रेलर में ही तुम परेशान हो गए। क्लियर ना? प्लस एम समझ में आ रहा है? प्लस एम अभी मैं इंट्रो दे रहा हूं भाई, अभी तो सवाल आना बाकी है। प्लस एम क्या है? रेजोनेंस से डायरेक्टली जुड़ा एटम देखना है। अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर लोन पेयर है प्लस एम, या अगर पॉजिटिव चार्ज है माइनस एम, पाई बॉन्ड है माइनस एम, या फिर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है माइनस एम। बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, एग्जाम्पल लिखो। ग्रुप ऑफ प्लस एम या प्लस आर में एग्जाम्पल लिखो। ग्रुप ऑफ प्लस एम या प्लस आर में एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल ऑफ प्लस एम या प्लस आर। बेटा NH2, दिस इज लोन पेयर, ये वाला प्लस एम या प्लस आर, ये प्लस एम प्लस आर दिखाएगा। बेटा OH प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा। OR प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा। अगर NH नाइट्रोजन लगा है तो NHR ये भी प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा। NR2 ये भी प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा।
एस एच ये भी प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा, एस आर ये भी प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा, एस पी एच ये भी प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा, हेलोजन ये भी प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा, एनएच सी डबल बॉन्ड ओ आर ये भी बेटा प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आर ये भी प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा। याद नहीं करना है, मैं फिर आपको बता दूं, याद नहीं करना है, केवल वही करना है जो मैंने आपको बताया वीटीएस में। क्या करना है? अगर डायरेक्टली जुड़ा एटम, यहां डायरेक्टली जुड़ा एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहां कौन है? सल्फर। यहां कौन है? सल्फर। यहां कौन है? हाइड्रोजन। यहां कौन है? नाइट्रोजन। यहां कौन है? ऑक्सीजन। डायरेक्टली जुड़ा एटम का, डायरेक्टली जुड़ा एटम का अगर उसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये हो गया बेटा लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। क्या हो गया बेटा? ये वो वाले एग्जाम्पल थे जिसमें लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप था। ये कैसा था? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। आ जाओ, अब आ जाओ बेटा नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप। प्लस में प्लस आर में नेगेटिव चार्ज वाले भी तो नेगेटिव चार्ज वाले थोड़ा गौर से देखो। नेगेटिव चार्ज वाले यहां आओ, जैसे ये देखो NH माइनस, यहां क्या है बेटा? NH माइनस, फिर क्या है बेटा आपके पास O माइनस, फिर क्या है S माइनस, फिर क्या है CH2 माइनस। समझे? ये NH माइनस, यहां है O माइनस, यहां है सल्फर माइनस, यहां पे है CH2 माइनस। हेलोजन माइनस आई शो करता है, बहुत अच्छी बात आपने बोली, बट प्लस एम का कैरेक्टर उसमें होता है। जब भी आपको माइनस एम देखना हो, जब भी आपको हेलोजन आ जाए तो माइनस, बट प्लस एम लगता तो है। हाँ, माइनस आई ज्यादा लगता है, माइनस आई डोमिनेटिंग है, बट प्लस एम कम लगता है, लेकिन लगता तो है। बिल्कुल सही है बेटा, प्लस एम लगता है लेकिन कम लगता है, इसका माइनस आई डोमिनेटिंग है। तसल्ली मिली? तसल्ली मिली? अब आ जाते हैं माइनस एम और माइनस आर ग्रुप पे। अब आ जाते हैं बेटा माइनस एम या माइनस आर ग्रुप पे, ये और अच्छा है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? माइनस एम या माइनस आर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, माइनस एम या माइनस आर। तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम कर देगा। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं? इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या यहां पे पहला पॉइंट यही लिख सकता हूं कि इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? हां यार, माइनस एम या माइनस आर ग्रुप, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पे? ऑर्थोपेरा, मेटा। अगेन बेटा एट ऑर्थोपेरा, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थोपेरा। मीजोमेरिक का मेटा से कोई संबंध नहीं है। मीजोमेरिक हमेशा ऑर्थोपेरा पे लगता है, चाहे वो प्लस एम प्लस आर हो, चाहे माइनस एम माइनस आर हो, चाहे प्लस एम प्लस आर हो, चाहे माइनस एम माइनस आर हो, लगता हमेशा ऑर्थोपेरा पे है, मेटा पे नहीं लगेगा। मीजो का मेटा से कोई संबंध नहीं है। अब इसका एक और एग्जांपल कि बेटा माइनस एम कैसे ऑर्थोपेरा पे लगेगा? तो देखो बेटा यहां पे क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दिया। देखना, हमने सिखाया है बहुत प्यार से, पाई बॉन्ड टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, पाई बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़ा सिंपली देखोगे तो ये क्या है बेटा? आपके पास आ गया, ये आ गया कार्बन, ये आ गया O माइनस, और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ये है, यहां पे ये है। अब देखो फिर से 1 2 3 टेक्निक लगेगा, और सर 1 2 3 टेक्निक लगने की वजह से यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, O माइनस, अरे बेटवा जी यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पाई है, ये पाई है। अगला फिर से राउंड मारते हैं, अगला फिर से राउंड मारेंगे बेटा, राउंड मारते मारते थक जाओगे, ऑर्थोपेरा ही आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑर्थोपेरा ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बोलो बेटा, बात समझ में आया नहीं आया? माइनस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। फील आ रहा है क्या? रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एक और छोटा सा, एक और छोटा सा, इधर आओ बेटा। बेटा ये देखना, देखे में छोटन लागे घाव करे गंभीर, सुना है आपने? छोटा तरीका है, वीटीएस है। एक बात बताओ, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? हां सर,
इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, अरे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, खींचेगा। इसीलिए बोला था या तो प्लस चार्ज दिख जाए या तो पाई बॉन्ड दिख जाए। देखो सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है -m, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है -m, या फिर सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है -m, खींचेगा। इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, अरे बेटा प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। मैं बात कर रहा हूं सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिस्टम पे कम हो जाएगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटा तो कम होगा। अगर यहीं पे यहीं पे प्लस m रहता तो यहां पे माइनस चार्ज आता, माइनस चार्ज आता, माइनस प्लस m में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। बोलो बेटा समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा 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 बेटा, कहां से खींच रहा है? ऑर्थोपेरा। मेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखेंगे इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन। बेटा इसका इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन। मीजोमेरिक चाहे प्लस एम हो माइनस एम हो, प्लस आर हो माइनस आर हो, मीजो पे तो नहीं लगता है, मेटा पे तो नहीं लगता है, मीजोमेरिक मेटा पे नहीं लगता है, चाहे प्लस एम चाहे माइनस एम। चलो अच्छी बात है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट लिखो या डिस्टेंस इंडिपेंडेंट लिखो। और बेटा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है ना। आ जाओ, तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं यहां पे क्या, ग्रुप्स पे। किस पे आते हैं? सबसे पहले आते हैं ग्रुप्स पे। तो ग्रुप क्या है? तो ग्रुप है सबसे पहले बेटा, ये देखो, दिस विल शो यू -m, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? -m है। ये क्या है? N डबल बॉन्ड O, एंड दिस विल व्हाट, दिस इज NO2। फिर आ जाओ बेटा, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O OH, देखो ये भी लगाएगा आपके पास -m। जैसे C डबल बॉन्ड OR, ये भी लगाएगा -m। जहां भी पाई बॉन्ड दिख गया, C डबल बॉन्ड OX, वो -m लगाएगा। जहां भी C ट्रिपल बॉन्ड N दिखा, -m लगाएगा। C डबल बॉन्ड O NH2 दिखा, -m लगाएगा। जैसे मान लो BH2 दिखा, देखो वैकेंट ऑर्बिटल, -m लगाएगा। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, देखो -m लगाएगा। तो कैसा भी ग्रुप हो, जैसे देखो यहां पे अगर आपके पास AlH2 लगा हो, देखो वैकेंट ऑर्बिटल वाले, तो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल का दो ही केस होता है, BH2 और AlH2, याद ही कर लो। BH2 AlH2 आपके पास दो ही केस आएगा, पॉजिटिव चार्ज देखना है, पाई बॉन्ड देखना है, BH2 AlH2 है तो -m लगेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ें। इन केस ऑफ नाउ, केस में भी दैट इज मेटा डायरेक्टिंग, केवल -i मेटा, केवल इंडक्टिव वो लगेगा आपके पास मेटा पे, मेटा पे मीजोमेरिक नहीं लगता। मजा आ रहा है? अब आपको लेके चलता हूं बेटा सवालों की दुनिया में, अब लेके चलता हूं सवालों की दुनिया में। आप मुझे बताओ ना एक एक करके कि क्या वो +m शो करेगा कि -m शो करेगा। मैं ग्रुप लिख रहा हूं, आपको बस पहचानना है कि वो +m शो करेगा कि -m शो करेगा। रेडी एवरीबॉडी? डबल बॉन्ड मिस किया, कहां पे भाई? इट डिक्रीज, इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन। अरे पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोलो, ट्रिपल बॉन्ड बोलो, बात एक ही है। तीन ही बॉन्ड बने, कहां पे भाई? कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं हर जगह। अच्छा यहां पे, अच्छा यहां पे डबल बॉन्ड मिस कर दिया, ओके भाई, लो भाई तुम लोग खुश रहो। चेक कर रहा था मैं कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मैं चेक कर रहा था। चलो ठीक है, खुश खुश, समझ में आया? ऑर्डर ध्यान नहीं रखना है इसमें, कोई ध्यान नहीं रखना, मीजोमेरिक में कोई ऑर्डर ध्यान नहीं रखना, ठीक है? इंडक्टिव का ऑर्डर होता है, मीजोमेरिक का ऑर्डर डिफाइंड ही नहीं है। बहुत लोग मीजोमेरिक ऑर्डर लिखवा देते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड, एनसीईआरटी कहता है नॉट डिफाइंड, गलत ना पढ़े। आइए नेक्स्ट, ये भी भाई मीजोमेरिक है तो परमानेंट होगा ना, इसमें पूछने की जरूरत क्या है, लिख लो। चलो मीजोमेरिक है तो परमानेंट इफेक्ट है बेटा, केवल एक है टेम्पररी, बाकी सब परमानेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे लास्ट में, इलेक्ट्रोमेरिक इज टेम्पररी, बाद बाकी सारे परमानेंट है। रेडी? आ जाओ, वैकेंट ऑर्बिटल वाला देखो BH2 है, AlH2 है, वैकेंट ऑर्बिटल वाले BH2 AlH2 है, ये वैकेंट ऑर्बिटल वाले आ गए। नेक्स्ट कहानी आ जाओ,
कार्बन के 5 बॉन्ड कैसे बन रहे, 1 2 3, अरे यार, लो भाई, लो भाई, अब खुश हो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब खुश हो। चलो नेक्स्ट कहानी आ जाओ। अब मैं आपको लेके चलता हूं, आइडेंटिफाई वेदर ये प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम। दिस इज द पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर इट विल शो प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम और माइनस एम। सेकेंड क्वेश्चन में मैं बना देता हूं, ठीक है। आइडेंटिफाई, इसका मतलब है यहां से रेजोनेंस लगा होगा, इस डैश का मतलब है यहां से रेजोनेंस लगा होगा। पहला वाला बताओ बेटा, पहला वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, माइनस है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है भाई, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहां पे ये दो क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, माइनस एम प्लस एम वाला, दोनों में बताना है। चलो चलो चलो, चार पांच आप लिख दिए। इस क्वेश्चन में आओ, डायरेक्टली अटैच एटम मतलब यहां से रेजोनेंस जुड़ा होगा, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, आंख बंद करके बेटवा माइनस एम लिख दें क्या? डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, आंख बंद करके प्लस एम लिख दें क्या? डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, प्लस एम लिख दें क्या? कई लोग होगा सर पाई बॉन्ड भी तो है। अरे बेटा डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है, आगे नहीं जाना है। केवल किसको देखना है? डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है, आगे वाले को नहीं देखना है। तो डायरेक्टली अटैच एटम के पास माइनस चार्ज लोन पेयर था, इसलिए प्लस एम आ गया। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, प्लस एम होगा बेटा। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, प्लस एम हो गया बेटा। अगला सवाल, यहां पे आओ, ये CN कैसा दिखाएगा, COOH कैसा दिखाएगा, यहां पे बेटा O माइनस कैसा दिखाएगा, यहां पे बेटा CH2 पे माइनस कैसा दिखाएगा, CH3 पे माइनस कैसा दिखाएगा। चलो CH2 कर दो, CH2 पे माइनस, उसके बाद SH कैसा दिखाएगा। चलो अब देखो CN जो है, इसको देखने का नजरिया बदलो, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड हो, अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड हो तो सिंपल हो गया बेटा, आपके पास क्या हो गया, पाई बॉन्ड है तो क्या हो गया, माइनस एम। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है तो क्या हो गया, माइनस एम। डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज है बेटा, प्लस एम। डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है बेटा, प्लस एम। डायरेक्टली अटैच एटम सल्फर के पास लोन पेयर होता है बेटा, प्लस एम। सर डायरेक्टली अटैच कैसे हुआ? अरे ये बॉन्ड है ना, यहां से डायरेक्टली अटैच है, ये बॉन्ड है ना, यहां से डायरेक्टली अटैच है, इस एटम से डायरेक्टली अटैच है, पहला एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है ना। जहां से ये बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड के बाद पहला एटम डायरेक्टली अटैच होता है, बॉन्ड के बाद पहला एटम डायरेक्टली अटैच होता है, बॉन्ड के बाद पहला एटम डायरेक्टली अटैच होता है। नेक्स्ट, यहां पे बॉन्ड के बाद पहला एटम डायरेक्टली अटैच है, आंख बंद करके माइनस एम हुआ। थोड़ा सा पेन की स्पीड बढ़ाएंगे सब लोग, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए। नया सवाल, आइए यहां पे देखो, डायरेक्टली अटैच एटम ये कार्बन है, इसके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो माइनस एम शो करेगा। अरे लल्ला बात समझ में आ रहा है? इस बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच एटम वही डायरेक्टली अटैच एटम है, और उसी पे देखना है, पॉजिटिव चार्ज है माइनस एम, पाई बॉन्ड है माइनस एम, वैकेंट ऑर्बिटल है माइनस एम, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है प्लस एम, अगर लोन पेयर है प्लस एम। आगे बढ़े, क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, माइनस एम है क्या, प्लस एम है क्या, ये क्या है यहां पे बताओ आप सब लोग। डायरेक्टली अटैच एटम के पास माइनस एम है कि प्लस एम है? सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हुआ क्या बेटा? जब सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल तब होगा जब हम बॉन्डिंग देखेंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, इनके पास प्रीडोमिनेंटली लोन पेयर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब लोन पेयर देखेंगे।
नेक्स्ट आओ बेटा, नया सवाल। इसमें आओगे क्या दिखाएगा, प्लस एम की माइनस एम? कितने लोगों का आंसर है माइनस एम? राइट यस। कितने लोगों का आंसर है माइनस एम? राइट यस। माइनस एम वाले पहले मैं देखना चाहता हूं बेटा। गलत है बेटा, गलत है। अरे माइनस एम का कंडीशन हुआ तो देखो, या तो पाई बॉन्ड हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो। ना ही पाई बॉन्ड है, ना ही पाई बॉन्ड है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, और ना ही कोई यहां पे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो भाई साहब प्लस एम माइनस एम नहीं दिखाएगा। समझ में आया? CF3 जो है, अगर याद हो आपको, तो भाई साहब प्लस माइनस आई दिखाता है। कैसे? क्योंकि कार्बन पे बेटा डेल्टा प्लस 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 दिख रहा है, फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन माइनस, इस पे डेल्टा प्लस प्लस प्लस। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये खींचेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब वो खींचेगा। खींचेगा सिग्मा बॉन्ड से खींचेगा, पाई बॉन्ड नहीं है इसके पास। खींचेगा सिग्मा बॉन्ड से खींचेगा, पाई बॉन्ड नहीं है इसके पास। तो बेटा माइनस आई लगता है यहां पे। आगे बढ़ो, यहां पे क्या लगेगा? डायरेक्टली अटैच एटम दिखा क्या? डायरेक्टली अटैच एटम दिखा, लोन पेयर भी दिखा, माइनस एम दिख रहा बेटा। डायरेक्टली अटैच एटम भी दिखा, माइनस एम भी दिखा। और बेटा आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, रफ और फेयर नहीं मेंटेन करना है। अगला सवाल, डायरेक्टली अटैच एटम बताओगे क्या बेटा? डायरेक्टली अटैच एटम बताओगे क्या? अरे बेटा डायरेक्टली अटैच एटम यहां से जुड़ा हुआ है। क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है? क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है? देखो बेटा, माइनस एम है कि प्लस एम है? अल्लाह आशीष, हैलोजन है ना सर? माइनस, अरे हैलोजन है तो हैलोजन अगर रेजोनेंस से जुड़ा होता, रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है बेटा। ठीक है, यहां पे आओ, माइनस एम है कि प्लस एम है? अरे सर कुछ भी नहीं है भाई, सिग्मा बॉन्ड। अरे नहीं तो पाई बॉन्ड है, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, नहीं तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तो माइनस एम नहीं हुआ। नहीं तो कोई डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, नहीं नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ भी नहीं शो करेगा भाई। नाइदर प्लस एम नॉर माइनस एम। अब कई लोग देख रहे हैं सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अरे गधेड़ो, डायरेक्टली अटैच एटम देखना है, आगे नहीं बढ़ना है बेटा। आपकी दिक्कत यही है, आप यहां से आगे बढ़ जाते हो बेटा। लिमिट, हर चीज की लिमिट होती है, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ रहे हो बात को? वरना लिमिट में रहना चाहिए बॉस। कि अगर डायरेक्टली अटैच एटम बोला जाए तो डायरेक्टली अटैच एटम से आगे नहीं बढ़ना है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास कुछ भी नहीं है भाई, प्लस एम माइनस एम नहीं है यहां पे। नेक्स्ट, यहां आओ। अब देखो, कई लोग इसमें माइनस एम देखेंगे, कई लोग इसमें प्लस एम देखेंगे, कई लोग माइनस आई प्लस आई। जल्दी बोलो भाई, मुझे अभी माइनस आई प्लस आई में नहीं घुसना। मुझे अब ये बताओ, प्लस एम माइनस एम आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बताओ, प्लस एम माइनस एम आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भाई। नीदर इट हैज डायरेक्टली अटैच एटम। कौन है? कार्बन। अब डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है? नहीं। नेगेटिव चार्ज है? नहीं, तो प्लस एम नहीं शो करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। प्लस चार्ज है? नहीं। पाई बॉन्ड है? नहीं। तो नीदर प्लस एम नॉर माइनस एम, कुछ भी शो नहीं कर रहा भाई। अरे यार, बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा अगर ऐसी क्वेश्चन गलत करके आओगे, कूट दिए जाओगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अगला सवाल बेटा, नया सवाल, डायरेक्टली अटैच एटम। सर जी बॉन्ड के बगल में डायरेक्टली अटैच, ये जो फ्री बॉन्ड है उसके बगल में एटम है डायरेक्टली अटैच एटम। या तो ऊपर वाला बोल दो, नीचे वाला बोल दो, ये फ्री एटम इज डायरेक्टली अटैच एटम। डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या हो? पाई बॉन्ड हो। क्या होगा? माइनस एम होगा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बोलो बेटा, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? माइनस एम होगा। वाई फ्लोरीन शो प्लस एम? बेटा फ्लोरीन प्लस एम शो करता है बट माइनस आई डोमिनेंट है। फ्लोरीन क्यों प्लस एम शो करता है बेटा? जब फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है 3 लोन पेयर होता है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है इसलिए प्लस एम शो करता है, लेकिन प्लस एम बहुत कम शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, माइनस आई डोमिनेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है कि नहीं है? बेटा डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, माइनस एम शो करेगा, अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। और माइनस एम का मतलब खींचेगा क्या? इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से।
अच्छा, अगला सवाल। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, माइनस एम होगा। अच्छे से होगा रे बाबा, समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अच्छे से होगा भाई। डायरेक्टली अटैच एटम देखना है और कुछ नहीं। आगे बढ़े क्या? डायरेक्टली अटैच एटम देखो, डायरेक्टली अटैच एटम देखो बेटा, यहां क्लोरीन में भी माइनस आई शो करता है भाई। डायरेक्टली अटैच एटम के पास देखोगे, डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो क्या शो करेगा? माइनस आई, नहीं माइनस एम भाई। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, माइनस एम। मैं CF3 और CCl3 बाद में ले लूंगा एग्जांपल, आ जाओ। CF इसमें कई लोग कह रहे इसमें दिक्कत है। अल्लो भाई, आलो क्या दिक्कत है भाई इसमें? अरे गधेड़ो, डबल बॉन्ड कहां है इसमें? सिंगल बॉन्ड है, कुछ भी शो नहीं करेगा। यहां आओ, CCl3 माइनस आई शो करेगा ना, क्योंकि कार्बन पे डेल प्लस प्लस प्लस। अभी आएंगे भाई, इसमें हाइपर कंजुगेशन घुसा हुआ है, रुको तो सही, तुम तो हड़बड़ा जाते हो। नेक्स्ट आ जाओ यहां पे। NF3 क्या शो करेगा भाई? डायरेक्टली अटैच एटम के पास, सर अगर डायरेक्टली अटैच एटम में लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों हो तो, अरे बेटा पाई बॉन्ड देखते हैं, लोन पेयर नहीं। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर भी हो, पाई बॉन्ड भी हो, पाई बॉन्ड देखेंगे, लोन पेयर नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, माइनस एम शो करेगा। आगे बढ़े क्या? डायरेक्टली अटैच एटम के पास माइनस एम शो करेगा। आगे बढ़े क्या? अब आते हैं बेटा कंपैरिजन पे। अब आपको फीलिंग आने लगी। अगर ऑर्डर किसी ने लिखवाया आपकी कोचिंग में वो गलत है, यू कैन चैलेंज, आप उनको जेल में डलवा सकते हो गलत पढ़ाने के लिए। एनसीईआरटी देखो कहता है कि माइनस एम प्लस एम का कोई ऑर्डर ही नहीं है, और आज तक बना ही नहीं है माइनस एम प्लस एम का ऑर्डर। इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत माइन्यूट लेवल पे इसकी देखनी होती है, ठीक है ना? तो इसलिए माइनस एम प्लस एम का कोई ऑर्डर नहीं होता है, और ऑर्डर लिखो ना लिखो कभी काम नहीं आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। आओ अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कंपेयर मेसोमेरिक इफेक्ट। पहले आपको यह बताना है कि पहले ये प्लस एम शो कर रहा है कि माइनस एम, और फिर बताना है कि प्लस एम और माइनस एम में कौन ज्यादा शो कर रहा है। पहले ये बताओ कि प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम। पाई बॉन्ड क्या होता है? वेरी गुड बेटा। पहले ये बताओ कि ये दोनों प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम? दोनों एक ही करेगा, इधर प्लस एम और माइनस एम। चूज करो कि प्लस एम शो करेगा माइनस एम। बेटा ऑक्सीजन OH में दो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, प्लस एम। माइनस चार्ज है सर, प्लस एम, तो ये प्लस एम शो करेगा। बहुत अच्छी बात है। इन दोनों में प्लस एम कौन ज्यादा शो करेगा? अरे NF3 में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। NF3 में नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज माइनस एम। डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, या तो पाई बॉन्ड हो, माइनस एम शो करता है। चलो अब देखो कौन ज्यादा मेसोमेरिक शो कर रहा है, 2 वाला की 1 वाला। कौन ज्यादा मेसोमेरिक शो कर रहा है, 2 वाला की 1 वाला? आ जाओ भाई साहब, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा डोनेट करेगा। इट हैज मोर प्लस एम। बोलो हाँ या ना? 2 greater than 1। बेटा नेगेटिव चार्ज हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनफैक्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे बोलो, बात समझ में आया तो? नेगेटिव चार्ज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा देगा। तो प्लस एम जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा प्लस एम। प्लस एम जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ज्यादा प्लस एम। नेक्स्ट कहानी। पहले बताओ कि प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम, और इसमें भी ज्यादा कौन शो करेगा? तो हमने इसको घूरा, घूरने से बेटा पता लगा डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है। बस डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है सर। अच्छा ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर आएगा। डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन है, 1 लोन पेयर आएगा।
अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस एम होगा ना भाई। अगर प्लस एम होगा, कौन दिखाएगा बेटा ज्यादा? ये कि ये जो ज्यादा देगा वो ज्यादा प्लस एम है, जो ज्यादा दे देगा वो ज्यादा प्लस एम है, वो ज्यादा खींच लेगा वो ज्यादा माइनस एम है। बेटा ये तो प्लस एम है, देखो कौन ज्यादा दे रहा है, ऑक्सीजन देगा कि नाइट्रोजन देगा? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जल्दी देगा भाई। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दे देगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं देगा। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दे देगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं देगा। कई लोगों का डाउट, अब मैं अपने आप बोल देता हूं, सर देखो 2 लोन पेयर है, यहां 1 ही लोन पेयर है, जितना ज्यादा लोन पेयर है उतना ज्यादा डोनेट करेगा। अरे गधेड़ो, आज के बाद ये ध्यान रखना, हमेशा डोनेट करते समय केवल एक बार एक ही लोन पेयर डोनेट होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दे देगा। अगर मेरे पास, मान लो अंबानी के पास बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं कि सारा कुछ चैरिटी कर देगा, अगले दिन खाएगा क्या? अंबानी बहुत सारा पैसा अपने पास रखता है और कुछ पैसा डोनेट कर। सलमान खान बहुत पैसा अपने पास रहता है, कुछ पैसा डोनेट करता है, ठीक है ना? उसी तरह इसके पास 1000 लोन पेयर हो लेकिन डोनेट एक ही होता है। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा लोन पेयर ज्यादा डोनेट हो जाएगा, नहीं, डोनेट तो एक ही होना है। यहां से भी एक डोनेट होगा, यहां से भी एक डोनेट होगा, लेकिन ये चूंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनेट कर देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है खींच लेगा। अरे बेटा इतना आसान है, 2 लोन पेयर है और लो ऐसा कर देते हैं सर, पहला वाला ज्यादा हो जाए, ज्यादा लोन पेयर ज्यादा डोनेट कर। अरे लोन पेयर कितना भी रहे, डोनेट एक ही होता है, इसलिए नंबर ऑफ लोन पेयर से कभी डोनेशन कैपेसिटी नहीं देखी जाती। अरे बेटा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सलमान भाई, मैं कभी उसका, सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, लेकिन अब कटरीना से शादी नहीं हुई ना, फिर मैं थोड़ा उदास हो गया बेचारे के लिए, फिर मैंने फैन से हटा दिया उसको। आपको पता है अंबानी हमारा रिश्तेदार है, अंबानी हमारा, मेरा भी रिश्तेदार है, हम दोनों भारतीय हैं। अंबानी से भी पूछना, वो इंडियन है और मैं भी इंडियन हूं, कितने अच्छे रिश्तेदार हैं। ऐसे फेंकते हैं भाई, ऐसे थोड़ा छोटा छोटा छोड़ा करो भाई। हम अंबानी के, हमारा रिश्तेदार है, आपको पता है सर। हमारे रतन टाटा तुम्हारे चाचा लगते हैं भाई। हाँ, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इस हिसाब से मेरे पापा के भाई हुए तो मेरे चाचा हो गए। हद हो गई, मतलब ऐसी फेंकनी है कि भाई साहब गजब है मतलब सही बात है। कल को कटरीना कैफ क्या है तो भाभी है अपनी, है ना, क्योंकि विकी कौशल, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स सिस्टर, भाई है अपना, भाभी होगी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ रोज रात में मेरे को डिनर कराती होंगी। चलो आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बेटा इधर। अच्छा, बॉटनी वाले सर ने बताया था, इधर आओ, इधर इधर इधर। हम देखो, बॉटनी वाले सर को बोलना कि देखो हम ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पेड़ पत्तियों के पढ़ के क्या ही करेंगे। हम, मुझे लगता है पेड़, इंसानों की पढ़ो यार, जूलॉजी तो थोड़ा ठीक भी है। दीपेंद्र सर से मैं ये डिस्कस करता हूँ कि पेड़ पत्तियां, फूल पत्ती, यही सब डिस्कस करते हैं। बताओ यार, बॉटनी सब्जेक्ट, खैर चलो अब क्या करें, सब्जेक्ट है तो है। माइनस और प्लस, बेटा यहां आओ, माइनस और प्लस। अब तुम्हारा यार कटरीना कैफ का नाम आते ही लवली आ गया, याद आ गई। तुम जितना लवली को याद करते हो ना, वो बेचारी हिचकियों की वजह से मर जाएगी वो, अगर कोई लवली है तो तुम कम याद करो थोड़ा ठीक रहेगा उसके सेहत के लिए। इधर आओ, यहां 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 बेटा, यहां CHONCOR, माइनस एम शो करेगा कि प्लस एम शो करेगा? माइनस एम शो करेगा कि प्लस एम भाई? अरे बेटा इलो, इलो आपके पास माइनस एम की प्लस एम, यहां पे देखो C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, यहां पे आ जाओ बेटा, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड OR। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है ना, तो बेटा माइनस एम शो करेगा ना। ऐसे घुमा फिरा के लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चर बना लो, माइनस एम शो करेगा। अब ज्यादा माइनस एम शो करेगा, ज्यादा माइनस एम कौन शो करेगा भाई ठीक है, ज्यादा माइनस एम कौन शो करेगा? ज्यादा माइनस एम शो करेगा आपके पास जो ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा खींच पाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उतना ज्यादा माइनस है। सुनो बेटा,
दोनों माइनस एम शो करेगा। डायरेक्टली अटैच एटम घूर के देख लेना एक बार, डायरेक्टली अटैच एटम दिख गया, डायरेक्टली अटैच एटम दिख गया, उसके पास पाई बॉन्ड था, माइनस एम बोल दिया। अब कौन ज्यादा खींचेगा? अब जब माइनस एम कंपेयर करना हो, पेन नीचे नजरें ऊपर। पेन हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नीचे और नजरें ऊपर, थोड़ी सी स्मार्ट शक्ल पे देखना है। ध्यान देना बेटा। बेटा एक राज की बात बताता हूं कि सिमरन तो राज की है ही, ये तो राज की बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में राज की बात बताते हैं कि कार्बन पे सर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास चूंकि डेल नेगेटिव है इसलिए कार्बन पे डेल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन के पास चूंकि डेल नेगेटिव है इसलिए कार्बन पे डेल पॉजिटिव है। यहां पे डेल नेगेटिव है, यहां पे डेल पॉजिटिव है, यहां पे डेल नेगेटिव है, यहां पे डेल पॉजिटिव है। ठीक है, अब जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वो ज्यादा खींचेगा ना, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वो ज्यादा खींचेगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज कम वो कम खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब भिखारी है, वो खींच देगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा खींच लेगा, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम खींच पाएगा। तो हायर पॉजिटिव चार्ज और लोअर पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कम पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि सर आर जो है वो प्लस आई लगाता है। याद करो CH3, याद करो CT3, CD3 आर है, कार्बन है, इसमें प्लस आई शो करेगा बेटा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब प्लस आई से बेटा ये स्टेबल हो गया, ये खींच नहीं पाएगा। प्लस आई से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया, खींच नहीं पाएगा। लेकिन यहां पे कोई प्लस आई नहीं लगा रहा है, प्लस आई नहीं लगा रहा है तो खींच लेगा, इसलिए 1 ग्रेटर देन 2। बेटा यहां पे प्लस आई लग रहा है आर का, इसलिए बेटा ये स्टेबल हो गया, खींच नहीं पाएगा। लेकिन यहां पे कोई प्लस आई नहीं लग रहा है, स्टेबल नहीं हो पाया, खींच लेगा, खींच लेगा, माइनस आई ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे वाह वाह बेटा, समझ में भी आ रहा, 1 ग्रेटर देन 2। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा खींचेगा, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना कम खींचेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कम क्यों हुआ? प्लस आई लग गया ना भाई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। या दूसरे वे में सोचो, प्लस आर इसको स्टेबल कर दिया, स्टेबल कर दिया तो खींचेगा नहीं। अगला अगला क्वेश्चन, माइनस एम शो करेगा कि प्लस एम? ला 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 ला। जल्दी भाई यहां आओ। प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम? प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम? बेटा अगर आपको NO2 का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आज और आखिरी बात बता रहा हूं, N डबल बॉन्ड O ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर। अरे बेटा NO2 का स्ट्रक्चर है और C ट्रिपल बॉन्ड N आपको दिख रहा है, दोनों ही डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है सर। नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, कार्बन डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड होता है माइनस एम शो करता है। लेकिन कौन ज्यादा माइनस एम शो करेगा? बेटा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये तो ज्यादा खींच लेगा ना। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव जुड़ा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा खींच लेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव का काम होता है खींचना। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? नया सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्या आप रेडी हैं बेटा? खींचेगा तो अनस्टेबल होगा। किसने बोला बेटा? खींच खींच के स्टेबल हो जाता है इंसान। बेटा माइनस एम खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? क्योंकि अनस्टेबल, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो खींच रहा है। बोलो बेटा। अरे बेटा भाइयों बहनों, इस सवाल को अब करेंगे आप लोग। मित्रों इस सवाल को करिए और सही से करना है। पहले मुझे बताइए कि प्लस एम है कि माइनस एम है? मित्रों ये प्लस एम शो कर रहा है कि माइनस एम शो कर रहा है? अरे मेरे मित्रों बताइए इसको कि ये प्लस एम शो कर रहा है कि माइनस एम शो कर रहा है? बताइए इसको। यहां आ जाते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है प्लस एम, यहां भी लोन पेयर है सर।
बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, प्लस एम शो करेगा। मित्रों प्लस एम शो कर रहा है ये तो। अब प्लस एम शो कर रहा है तो ज्यादा कौन शो करेगा? आओ जिस तरह है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा खींचेगा, उसी तरह ज्यादा लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा। समझना, ज्यादा लोन पेयर है ज्यादा डोनेट करेगा। अब देखो, यहां नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट यहां जो लोन पेयर है वो ऊपर भी रेजोनेंस कर रहा है। 50% लोन पेयर ऊपर की तरफ रेजोनेंस कर रहा है और 50% लोन पेयर नीचे की तरफ रेजोनेंस कर रहा है। तो अब देखो, ये लोन पेयर इधर भी डोनेट हो रहा है और इधर भी डोनेट हो रहा है। यहां पूरा का पूरा लोन पेयर नीचे डोनेट हो रहा है, पहले वाले में पूरा पूरा लोन पेयर इसमें डोनेट हो रहा है, और यहां पे ये लोन पेयर नीचे भी आ रहा है और राइट में भी जा रहा है। यहां पूरा का पूरा लोन पेयर नीचे आ रहा है, यहां पे लोन पेयर बेटा नीचे भी आ रहा है और राइट में भी जा रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, ये कम दे पाएगा क्योंकि इसको आधा लोन पेयर इधर भी देना है, आधा ही दे पाएगा। यहां पे पूरा 100% नीचे आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बेटा जी सर आपकी शादी में हमें बुलाना क्यों? तुम क्या ढोल अच्छा बजाते हो? तुम क्या बढ़िया डीजे विजे बजाते हो? तुम क्या बढ़िया वो कुको? क्यों बुलाऊं तुम्हें? मित्रों इसका सवाल का जवाब देना है, सर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना भाई, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना भाई। अगर लोन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा ना भाई, अगर लोन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा, प्लस एम शो करेगा तो डोनेट करेगा, यहां भी डोनेट करेगा, यहां भी अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, सॉरी दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। आगे बढ़ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है सही, ये वाला। प्लस एम शो कर रहा है कि माइनस एम शो कर रहा है? सेकंड में लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो गया इसलिए डोनेट नहीं कर पाया, पहले वाले में रेजोनेंस, पहले वाले में डोनेट कर पाएगा। अच्छा ये बर्तन अच्छा साफ कर लेते हैं। देखो बेटा, वो कोई तो था, वो लिख रहा था शादी में बुलाना, यहाँ पे संध्या जी हैं, संध्या जी ने आप पे कमेंट किया है कि सर वो बर्तन अच्छा साफ करता है। लड़कों तुम्हारी बेइज्जती मैं नहीं सह सकता यार ऐसे, लड़कों यार इतनी भारी बेइज्जती, ओहो क्या ही करूंगा। राइट, चलो भाई इधर आओ, इधर आओ भाई इधर आओ, यहां पे आते हैं। दोनों माइनस एम शो करेगा क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, लेकिन कौन ज्यादा माइनस एम शो करेगा? अरे भैया नाइट्रोजन लगा है, खींच लेगा। यहां हाइड्रो कार्बन कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा खींचेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बेटा, कौन ज्यादा शो करेगा? मुझे बताओ, माइनस एम की प्लस एम ये बता दो। अरे लल्ला, माइनस एम की प्लस एम ये बता दो। तो हमने देखा कि सर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, माइनस एम शो करेगा। यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहां पे सी डबल बॉन्ड एन एच है। बेटा ट्रिपल बॉन्ड एन है, डबल बॉन्ड एन है, ट्रिपल बॉन्ड एन है, डबल बॉन्ड एन है, ज्यादा बॉन्ड है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा खींचेगा बेटा। अरे बेटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा अगले क्वेश्चन पे, प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम। अब मैंने देखा कि डायरेक्टली अटैच एटम को, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा प्लस बेटा, डेल्टा प्लस। सर पाई बॉन्ड है इसलिए माइनस एम तो बोल दिया, अच्छा लेकिन 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 सर यहां पे आर है, आर है, ओ आर है बेटा, और यहां पे ओ एच है, ओ आर है बेटा और ओ एच है। ओ आर और ओ एच में प्लस आई किसका ज्यादा है? ओ आर है, यहां पे जो ग्रुप लग रहा है बेटा ध्यान दीजिएगा, ओ आर है और यहां पे जो ग्रुप लग रहा है वो ओ एच है। बेटा प्लस आई किसका ज्यादा है? याद है प्लस आई किसका ज्यादा है, ओ आर का कि ओ एच का? बेटा जी प्लस आई किसका ज्यादा है, ओ आर का कि ओ एच का? बोलो हाँ या ना, ओ आर का कि ओ एच का? कॉपी में देख के बताओ, कॉपी में देख के बताओ।
आओ भाई, OR का कि OH का? प्लस आई का ऑर्डर लिखवाया था, प्लस आई का ऑर्डर लिखवाया था। OR का कि OH का? प्लस आई का ऑर्डर लिखवाया था, OR का कि OH का? अच्छा छोड़ो, माइनस आई का ऑर्डर लिखवाया था OH और OR के लिए, है ना? तो OH का माइनस आई ज्यादा लगता है, OH का माइनस आई ज्यादा है, OR का माइनस आई कम है, यही लिखवाया था। OH का माइनस आई ज्यादा है। अगर आप प्लस आई देखो, देखो OH और OR में अगर मैं माइनस आई इफेक्ट लगाऊं, अगर मैं माइनस आई इफेक्ट देखता हूं, तो मैंने वहां देखा था बेटा OH का ज्यादा था एज कंपेयर टू OR। और अगर आपको प्लस आई बोल रहे हैं तो इसका उल्टा कर दो, OR का प्लस आई ज्यादा है, एज डन, OR का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? अगर माइनस आई था तो ये था और प्लस आई था तो ये था, राइट है यहां तक? अगर माइनस आई था तो ये था, प्लस आई था तो ये था, बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनस आई था तो यहां पे ये था और प्लस आई था तो ये था। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब आते हैं बहुत अच्छे से कि यहां पे लग रहा है OR और यहां पे लग रहा है OH। OR का माइनस आई ज्यादा है, हमने क्या लिखा है? OR का प्लस आई ज्यादा है, हमने क्या लिखवाया था एक बार देख लो। OR का कि OH का, मतलब माइनस, ये सही है, ये जो लिखा है वो सही है ना? हाँ, माइनस आई हमने ये लिखा है था, OR का प्लस आई ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई ज्यादा है, तो बेटा प्लस आई ज्यादा है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया तो नहीं खींच पाएगा, लेकिन इसका प्लस आई कम है तो ये अनस्टेबल है, खींच पाएगा। बोलो क्लियर है? 2 greater than 1, सही है। चलो नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से। BAC या ACB या ABC क्या हैगा बेटा बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट अब आ जाओ बेटा, OH है, यहां पे OC डबल बॉन्ड OCH3 है, और यहां पे बेटा क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई ऑक्सीजन है, लोन पेयर तो होगा, भले ही 2 लोन पेयर है बट एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट होता है। चलो अब यहां देखो, ये रेजोनेंस कर रहा है इधर भी, तो कम डोनेट हो पाएगा। दिस लोन पेयर इज बिजी इन रेजोनेंस, डोनेट नहीं हो पाएगा। दिस लोन पेयर इज बिजी इन रेजोनेंस, डोनेट नहीं हो पाएगा। बट यहां पे कोई बिजी नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेटा ए आ जाएगा, ए सबसे ज्यादा डोनेट हो पाएगा, सबसे ज्यादा प्लस है। अब बी और सी में आते हैं, अब बी और सी में आते हैं बेटा, ए सबसे ज्यादा डोनेट हो पाएगा, सबसे ज्यादा रेजोनेंस। बी और सी की बात करते हैं ठीक है, बी और सी की बात करते हैं, आ जाओ। अब बोलो बेटा, यहां पे ऑक्सीजन में ये क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में खींच रहा है, तो ये लोन पेयर आगे जा रहा है। ध्यान से, पेन नीचे नजरें ऊपर, समझ नहीं आएगा यार ना। ऑक्सीजन खींचेगा और ये लोन पेयर डोनेट हो पाएगा, ऑक्सीजन खींच रहा है और ये लोन पेयर डोनेट हो रहा है। क्लियर? चलो सिमिलरली ये इधर जा रहा है और ऑक्सीजन डोनेट हो पा रहा है, यही हो रहा है। यहां पे कार्बन खींच रहा है और यहां पे ऑक्सीजन खींच रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहा है इसलिए ज्यादा डोनेट हो पा रहा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींच पा रहा है, तो इसलिए ज्यादा डोनेट हो पा रहा है। क्योंकि ये ज्यादा डोनेट हो जाएगा इसलिए नीचे डोनेट नहीं हो पाएगा। यहां पे देखो CH2 है, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो उतना अच्छे से खींच नहीं पा रहा है, उतना अच्छे से डोनेट भी नहीं हो पा रहा। तो ये लोन पेयर सबसे ज्यादा ऊपर डोनेट हो गया, और ये लोन पेयर, तो इसके लिए ए के बाद सी, सी के बाद बी आ जाएगा। ए सी बी बोलो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? समझ में आया बेटा? यहां पे देखो बी में, और वैसे भी आप देख सकते हो मिथाइल है प्लस आई लगा के कम कर दिया, मिथाइल है प्लस आई लगा के कम कर दिया, तो यहां पे कम हो गया। देखो 1 3 2, बहुत बढ़िया, ए सी बी। यहां पे एग्जैक्ट लॉजिक समझना बेटा, ऑक्सीजन के पास यहां तो फुल फ्रीडम है, पूरा नीचे डोनेट होगा, यहां पे इधर भी बिजी है और इधर भी बिजी है, लेकिन ये ज्यादा डोनेट हो जा रहा है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये ज्यादा खींच रहा है, और चूंकि ये ज्यादा खींच रहा है तो ऑक्सीजन का ज्यादा खींच पा रहा है। यहां पे कम खींच रहा है तो डोनेट हो पाएगा। ए सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहले बताइए ये क्या शो करेगा? प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई, माइनस आई।
पहले बताइए क्या शो करेगा, प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई। आज तो यार मुझे कम से कम अभी क्लास चाहिए एक और, मेरे को तो एक और क्लास चाहिए भी। आज क्या, आज मैं सोच रहा था मेसोमेरिक आपका कंप्लीट करूं आज। अभी आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, और चलो ना करो ना। ये माइनस आई शो करेगा भाई, हेलोजन है, माइनस आई शो करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उतना ज्यादा माइनस आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर द माइनस आई, मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर द माइनस आई। क्लियर है कि नहीं? मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर द माइनस आई, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, माइनस आई, अमेजिंग बेटा अमेजिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एनायन वगैरह वगैरह। ले लू क्लास, ले लू। कितना टाइम हुआ, तुम इतना रो रहे हो? 3:55 ही तो हुआ है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। चलो भाई, आज रहने देते हैं, फिर कल कर लेते हैं, है ना? कॉल कर लेते हैं बेटा, कॉल कर लेते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। नो, ले लूं? हाँ या ना बोलना, एक बार बोलो हाँ या ना, एक बार बोलोगे। चलो ठीक है, एक शायरी सुनाता हूं, फिर आप घर जाना। शायरी सुना देता हूं आपको कि थोड़ा इरशाद इरशाद करो। इरशाद इरशाद शायरी सुना के रिचार्ज कर दो। देख रहे हो, ये ऐसे आशिक बैठे हैं हमारी क्लास में, दिल जले लोग, हद हो गई। चलो शायरी सुना देता हूं कि साथ, देखना मतलब दो लोग हैं बेचारे, साथ छूट रहा होगा उस टाइम पे है कि साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है साहब, साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है साहब, फिर ये लोगों से शिकायत कैसी। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है साहब, फिर ये लोगों से शिकायत कैसी। तो इसलिए किसी के आने से उतना खुशी नहीं होना, किसी के जाने से उतना गम में नहीं होना। यू आर यूनिक इंडिविजुअल। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। बाय बाय।